हाय वेलकम टू इनसाइड जेकेएसएसबी। आज का जो पार्ट है हमारा वो डिस्काउंट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज आप उसको जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। और आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि पढ़ने के बावजूद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा ये कॉन्फिडेंट फील होगा कि भाई आपने कितना किया है, कितना नहीं, कितना आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कितना चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आप कम पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। क्या जो पढ़ रहे हैं क्या वो कंटेंट उससे रिलेवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो अब आते हैं अपनी क्लास पे वापस से। और जो आज का टॉपिक है हमारा डिस्काउंट, तो उसमें एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमारी सेकंड क्लास है। अब सेकंड क्लास में क्या करने वाले हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चनों का आइडिया दे देता हूँ कि हम किस टाइप के क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे आएंगे। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि देखो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, और वो हमें डिस्काउंट देगा। ठीक है, कि कोई शॉपकीपर है हमें डिस्काउंट देगा, क्या डिस्काउंट देने के बाद वो प्रॉफिट अर्न नहीं करता? सोचने वाली बात है ना भाई। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे हम कि कोई शॉपकीपर है वो हमें डिस्काउंट भी देगा, क्या उसके बावजूद वो प्रॉफिट अर्न करेगा? अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा? एक तो ये हो गया। और दूसरा जो हो गया हमारे पास टाइप, वो ये है कि कभी कभी आपने किसी मॉल में या दुकान पे देखा होगा कि आप 5 खरीदिए, है ना, मतलब बाय 3 गेट 2 फ्री, कुछ ऐसा है ना। आपने देखा होगा कभी कभी स्कीम चलाते हैं कोई मॉल वाले, दुकान वाले, जो भी ब्रांडेड है, तो वहाँ पे लिखा होगा बाय 5 गेट 2 फ्री, या फिर यहाँ बोल दे 5 फ्री। लो, थोड़ा तगड़ा वाला ऑफर है ना। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर आपका डिस्काउंट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका एग्जाम में बच जाए। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, मान के चलो, देखो इसको मैं समझा देता हूँ। जो टाइप 1 है हमारे पास, ठीक है, कि भाई ये किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनको एक बार बता दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और क्वेश्चन इजीली कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास दिया, मान के चलो मैंने बोला कि एक दुकानदार था, उसने अपने आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दिया, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी हमारे पास डिस्काउंट हो गया, 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना बेटा मैंने क्या बोला है। ओके, मैंने बोला कि कोई शॉपकीपर था, उसने एक सामान बेचा, सामान बेचने पर उसको यहाँ पे पता चला, मतलब कि जो उसने डिस्काउंट दिया है वो 20% का दिया है। 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 30%, 20% का हुआ। क्लियर है ना? अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जब हमारे पास डिस्काउंट और प्रॉफिट दो चीज़ें आती है तो यहाँ पे रेशो निकालेंगे हम। देखो यहाँ पे एक होता है हमारे पास CP, SP और MP, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बोला गया बेटा डिस्काउंट, जहाँ पे डिस्काउंट वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब वहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। क्लियर है ना? कि जहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास डिस्काउंट दिया हो, इसका मतलब वहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। देखो जैसे 20% है, अब 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/5, यानी 5 रुपये उसका सेलिंग मार्क प्राइस था और 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब कितने में बेचा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो। इतना क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉफिट। जब प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट भी 1/5 ही होगा। जब प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो वहाँ पे आता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो यानी 6। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 भी और 6 भी है, तो बेटा इसको ना इक्वल कर लो। अब इनको इक्वल करने के लिए, यानी 4 का और 6 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ सकता है? 12 आ जाएगा। 12 कर लिया। देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 4 को, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आप भूलो ना। मैंने बोला यहाँ पे कि भाई हमारे पास देखो, इस 4 को और 6 को, यानी दोनों का एलसीएम ले लिए 12। अब 4 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दो। समझ गए ना? और अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दो, तो हमें यहाँ पे रेशो पता चल जाएगा। रेशो पता क्या चल जाएगा, ध्यान से देखना। इन दोनों का रेशो कितना आ गया? 12। इनका कितना आ गया? 10। इसका कितना आ गया? 15। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ गया। देखो ना, कोई वस्तु थी जो हमने 10 रुपये की खरीदी है, 12 रुपये की बेच दी, जबकि लिख कितना रखा था उसके ऊपर? 15 रुपये। तो समझ गए, ये रहेगा हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, कि कोई पर्सन है जो डिस्काउंट देने के बाद भी अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें यूज किया जा रहा है। इतना क्लियर है सबको?
तो ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, दोबारा से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे जो डिस्काउंट था उसका रेशो लिया है। रेशो कितना आ गया भाई, अगर 5 मार्क प्राइस था, मैंने क्या बोला था, जहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा 1/5, तो यानी जो ये है बेटा ये मार्क प्राइस होगा। तो यानी 5 रुपये उसका मार्क प्राइस है, 4 रुपये का उस पर क्या मिला है, छूट मिली, सॉरी 1 रुपये की छूट है, तो यानी 4 रुपये में बेचा होगा। समझ गए ना। तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ से प्रॉफिट वाला पोर्शन निकाला भाई 1/5, ये अपॉन में। अब देखो जब प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 5, डिस्काउंट का उसमें प्रॉफिट कितने का 1 रुपये का, तो यानी 6 रुपये। 4 का 6 का ले लिया एलसीएम, वो कितना हो गया 12। इसको 3 से गुणा तो इसको भी 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा। समझ गए। तो 10 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 12 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है और 15 रुपये उसमें डिस्काउंट है। समझ गए ना। अब कभी कभी मान के चलो आपसे ये बोल दिया जाएगा कि किसी वस्तु का प्रॉफिट 20 रुपये है, लेकिन यहाँ पे कितना यूनिट का, 2 यूनिट का, तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई होगी, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, जो भी। समझ गए ना। तो ऐसे निकालेंगे। तो ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोला गया है कि एन आर्टिकल मार्क ₹100 परचेज एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस शुड बी आर्टिकल टू बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 25%। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है डिस्काउंट कितना है 10%, यानी दो चीज़ें होंगी बेटा, एक होगा मार्क प्राइस, एक होगा सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना है 10%, यानी 10 रुपये का सामान था, कितने रुपये में बेच दिया, 9 रुपये में बेच दिया। यस और नो, कि भाई 10 रुपये का सामान था, 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 10% का डिस्काउंट ही हो गया ना। लेकिन मार्क प्राइस कितना है बेटा, अब यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, भाई 100 दी हुई है, क्योंकि मार्क प्राइस कितना 100 है ना, और यहाँ पे मार्क प्राइस कितना 10 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 अपॉन में 10, इसको रिड्यूस कर दिया यानी 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, सॉरी 10 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90, तो 90 हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है ना, अब उसको प्रॉफिट कितना है, देखो 90 अपॉन में 125 गुणा में 100 कर दो, कोई डाउट है क्या, है ना। इससे हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, वो प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना था, आप एक काम करिए कि 90 पे 25% का प्रॉफिट, 25/100, 10 से 10, 25 में 225/10, तो यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 22.5, है ना। इतने का प्रॉफिट चाहिए ना उसको, तो यानी कह सकते हैं देखो 90 रुपये में तो उसने वो क्या बेचा है, लेकिन 90 रुपये पे तो चाहिए ना, और 22.5 और कर दो इसको, है ना। तो यानी ये कर सकते हैं 112.5, यस और नो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि इसके ऊपर बेस्ड था। ध्यान से देखो, दोबारा से बता दे रहा हूँ। मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, 10 यूनिट की वैल्यू ये थी, क्योंकि ऑलरेडी मार्क प्राइस हमारे पास दिया हुआ था। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, हमें सेलिंग प्राइस कितना था 9 यूनिट, तो यानी हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 90 आया ना, इस पर उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट यानी कितने का, 22.5 रुपये का चाहिए। और वैसे भी ये कर लो ना, 90 का 1/4, 25% का मतलब 1/4 ही तो होता है ना। अब 90 का 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 22.5, 90 में 22.5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। बोला गया कि द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 25,000 एंड इट्स अवेलेबल ऑफ द 2 डिस्काउंट 12% एंड 10%, फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द कस्टमर। दो चीज़ें बेटा हमारे पास यहाँ पे। अब दो चीज़ें क्या होने वाली है, ध्यान से देखो, एक होगा मार्क प्राइस, एक होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट कितना है 12%, 12% का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कर सकता हूँ ना, इसको ध्यान से देखो, 12/100, 4 से कट के 3, 4 से कट के 25, यानी 25 रुपये का सामान था, 3 रुपये की छूट मिल गई, तो इसका मतलब 22 रुपये में बेच दिया। यस और नो, देखो ना, यानी 25 रुपये का सामान था, कितने में बेच दिया, 3 रुपये का डिस्काउंट देगा 22 रुपये में। अब 10% का मतलब क्या होता है, 10 रुपये का सामान था, 9 रुपये में बेच दिया। यस और नो। अब यहाँ पे देखो मार्क प्राइस कितना है हमारे पास, ये लो 25,000, तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना है 22 गुणा में 9। अब आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई करोगे तो मैं बता दूंगा, इसका तरीका बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो मार्क प्राइस था कितना आया हमारे पास, 25,000 आ गया। कितना आ गया 25,000। अब यानी यहाँ पे देखो, और मार्क प्राइस यहाँ पे कितना आया, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 250 यूनिट। कितना आ गया 250 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। भाई देखो ना, 25 को कट करूँगा तो 100 आ जाएगी।
तो अब सो गुणा किससे कर दो, 22 गुणा में 9 कर दो, 9 दूनी 18 यानी 198 गुणा में 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 19,800 हमारे पास क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे आपके पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हो तो इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एन आर्टिकल विद मार्क प्राइस 45,000 एंड अवेलेबल ये, तो देन द हाँ देखो बच्चे, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कैसे करना है देखो। हमारे पास यहाँ पे है मार्क प्राइस और दूसरा है सेलिंग प्राइस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरी छूट, यानी जो दूसरी छूट है हमें पहली का नहीं पता क्या है, लेकिन दूसरी छूट हमें पता है कितनी है, 13%। यानी 100 रुपये का सामान था वो कितने में बेच दिया, 87 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 13% की छूट मिली है, ये सर नो। अब यहाँ पे नहीं पता हमने इन्होंने कितनी छूट दी है, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ पे जो छूट मिली है ना वो कितनी है पता है आपको। यहाँ पे जो छूट मिली है वो है हमारे पास, यानी देखो उसका मार्क प्राइस कितना था 4500 और फाइनल प्राइस कितना पड़ गया 2 छूट के बाद 3132 रुपये, समझ गए। अब इसको 9 से कट कर दिया कितना हो गया 500, इसको 9 से कट कर दिया 9 × 27 4 बचा और 9 × 4 = 36, ओके। और यही आएगा ना, एक बार देख लो भाई करके देखो, बता देता हूँ बाकी आंसर यही आएगा। 9 × 3 = 27, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा और 9 × 4 = 36 हो गया, तो कितना बचेगा आपके पास 13 7 और 9 × 8 = 72, ये लो, समझ गए ना। अब 500 रुपये का सामान अगर आप 348 रुपये में बेच रहे हैं, 500 रुपये का सामान 348 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितने रुपये का डिस्काउंट मिल गया भाई, मान के चलो 350 का था, 150 रुपये 2 रुपये फालतू लगा लो तो 152 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। कितने पे 500 पे गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 × 15 ना जाने के जीरो, 30 पॉइंट समथिंग। अरे ये तो गड़बड़ कर दे भाई, गड़बड़ हो गई बेटा। गड़बड़ कैसे हो गई ये देखो मैं बताता हूँ। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, तरीका तो देखा ही नहीं, बस ऐसे ही, सॉरी रियली सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक ही हो गई। देखो यानी इसको मैंने कट किया 9 से तो कितना आ गया 500 आ गया, इसको कट किया तो मैंने कितना आ गया 348 आ गया, ठीक है बेटा। अब कहने का मतलब ये है कि जो ये रेशो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको मिटा के मैं इसकी जगह ये लिख दूँ भाई, यहाँ पे लिख दूँ 500 और यहाँ पे लिख दूँ 348। कोई डाउट है क्या इसमें, कर सकते हैं ना, ये लो। अब क्वेश्चन ये कहता है देखो ये x था ना, जो ये x का मान दिया हुआ था, हमें जो डिस्काउंट सेकंड वाला डिस्काउंट नहीं पता था उसकी ये वैल्यू है एक्चुअली। देखो यहाँ पे 500 लिखो बेटा, इसको 87 से गुणा कर दो और यहाँ पे 348 लिखो, है ना, और इसे किससे गुणा कर दो 100 से गुणा कर दो, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे भी ये 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो देखो ये हो जाएगा 5 35 हासिल बची 3 40 और 3 43, ये लो 435 रुपये का सामान कितने में बेच दिया 448 रुपये में बेच दिया। कितने की छूट मिली बेटा 435 रुपये का सामान 348 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने रुपये का मिल गया आपको ये 87 रुपये का मिल गया, यानी 87 रुपये की छूट मिलेगी। कितने पे मिलेगी आपको ये जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल कितना था 435 और गुणा में क्या कर दो 100 कर दो। समझ गए ना। देखो सबसे पहले इसको 3 से कट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 निम में 27 और 3 से कट 3 एकम 3 और 3 चौक 12 3 पंजे 15, ठीक है। और 5 से कट हो जाएगा ये, है ना, ये 5 से कट हो गया ये लो, और ये 5 से कट हो गया 20, तो हमें कितने प्रतिशत की छूट मिल गई यहाँ पे, ये 20% की छूट मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या क्या था, हमें नहीं पता था सेकंड डिस्काउंट कितना परसेंट था, लेकिन जो फाइनल आंसर था वो ये था हमारे पास 4500 से लेके 3132। इनका मैंने रेशो निकाला, वो कितना आया 500 से 4 348। अब इनको क्रॉस देखो, यहाँ पे मैंने 500 लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 348 लिखा इसके साथ, तो 2 जीरो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया कि जो सेकंड डिस्काउंट है ना वो ये है 435 रुपये का सामान है और वो बेग कितने में दिया 348 में, तो कितने की छूट मिली 87 की, कितने पे 445, और वैसे 5 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 87 पंजे 435 होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था। और अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोला गया है ट्रेडर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 25% स्टिल गेन ऑफ 30%, इफ हिज प्रॉफिट इज 90 देन द डिस्काउंट। आगे ना उसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। बोला गया है कि हमारे पास कितने का डिस्काउंट, देखो मैंने बोला सबसे पहले 3 चीज़ें होंगे हमारे पास, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, देखो
सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। बोल रहा है कि 25% का डिस्काउंट, यानी 25 का मतलब कितना होता है, यही तो होगा 1/4, यानी 4 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट मिली तो कितने में बेच दिया, 3 रुपये में बेच दिया। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये आ गया सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो। फिर बोल रहे हैं कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 30%। 30% का मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे तो आप 30/100, इसको कर सकता हूँ 3/10, यानी 10 रुपये का सामान था, उसने कितने का बेच दिया, 13 रुपये का बेच दिया। अब आपके जहन में यह आएगा कि भाई ये डिस्काउंट कितना है, समझ गए ना। तो डिस्काउंट देखो बेटा, सबसे पहले सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 13 है। तो अपन क्या करेंगे ना कि देखो, अगर इसको मैं 13 से गुणा कर दूँ तो इसको भी 13 से गुणा करना पड़ेगा, अगर इसको 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये रेशो है, अगर इसको इक्वल कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली बात यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का रेशो तो बराबर है ना। अगर इसको किया है तो यहाँ भी करो, समझ गए, और अगर यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो उस दुकानदार ने 30 रुपये का उस सामान को खरीदा था, 39 रुपये का बेच दिया, जबकि उसके ऊपर लिख कितना रखा था, 52 रुपये। अब क्वेश्चन में अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन बोला इफ़ इज प्रॉफिट इज 90% देन द डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट कितना है ये निकालना है हमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना है भाई, देखो 30 रुपये का सामान 39 रुपये में बेच रहा है, समझे हो ना। तो यानी कितना हो गया अपन के पास, तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। भाई 30 रुपये का सामान 39 में बेच रहे हैं तो 9 यूनिट ही हो गए ना। और 9 यूनिट का मीनिंग कितना, मतलब कितना दिया हुआ है, 90 रुपये। भाई 30 रुपये का सामान 39 में बेचोगे तो 90 रुपये, 9 यूनिट का तो बेनिफिट होगा। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। अपन को चाहिए कितने की, 13 यूनिट। क्यों, क्योंकि 39 रुपये का सामान, 52 रुपये का सामान 39 रुपये में बेच दिया, तो 13 रुपये का तो डिस्काउंट मिला, तो यानी 130 रुपये का डिस्काउंट मिला। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10। हमें यहाँ पे कितना यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है, 52 रुपये उसने लिख रखा है, 39 रुपये का बेच दिया, तो 13 रुपये का ही तो छूट मिला ना अपन को। तो 13 रुपये गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130। तो ये कह सकते हैं कि 130 रुपये का हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, छूट मिली। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आगे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट 28% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन article, still make a profit of 20%. He gained 30.80 on the sale of one article. Then what will be the cost of the article? देखो वही सेम, सबसे पहला आएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। यहाँ बोला गया 28% डिस्काउंट, मतलब ये कह सकते हैं हम, देखो 28 को मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 से कट के 7, 4 से कट कर दिया 25, यानी 25 रुपये का सामान था, कितने में बेच दिया, 18 रुपये में। 7 रुपये की छूट मिल गई ना, समझ गए, तो 18 रुपये में बेचा होगा। आगे बोला गया है कि 20% का प्रॉफिट अर्न करता है। 20% का मतलब होता है 5 रुपये का सामान कितने में, 6 रुपये में। देखो अगर इसको मैं 3 से गुणा कर दूँ, समझ गए ना, तो इसको तो गण करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दो, क्योंकि ये तो 18 है तो इसको 18 बना लिया, यानी 15 रुपये का सामान था वो, उस दुकानदार ने 18 लिख दिया, जबकि उस पर लिख कितना रहा, मतलब मार्क कितना कर रखा था, मतलब 15 रुपये का सामान था, 18 में बेच दिया, 25 लिख रखा था, समझ गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बच्चे भूल गया है कि इफ़ ही गेन यानी यहाँ पे कितना यूनिट की वैल्यू है ये बताओ, है ना। ये बोल रहा है इफ़ ही गेन 30.80 ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। देखो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है अपन के पास, 30.80, समझ गए ना, कि भाई 3 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने होने वाली, तो 10 पॉइंट समथिंग आएंगे, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास 2, 9 लगभग सॉरी 6 लगभग ये होने वाला है, ठीक है ना। नहीं यार 27 की, हाँ लगभग ये मान लेते हैं, ठीक है, हालांकि इसके बाद भी चलेगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि वस्तु की लागत मूल्य कितना है, समझ गए ना। तो लागत मूल्य का मतलब क्या बेटा, लागत मूल्य का मतलब ये है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को मतलब 15 से इसको गुणा कर देंगे, है ना। तो लगभग देखो, अब 10 को 15 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, है ना। और 150 कितना, देखो चाहे तो गुणा कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 6 90, हासिल बची 9, 15 दूनी 30 और 9 39, 3 15, और यहाँ पे 3 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 15 कम 15, अरे कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक मिनट,
एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 10 पॉइंट ठीक है, लगभग लगभग ये आने वाला है। तो अप्रोक्स 15 छिक्की 90, 90 का आ जाएगा हमारे पास 0। तो हासिल बची 9, 15 दूनी 30 और 9 39, 3 बचेगा, 15 कम 15 और 3 18, 2 के बाद। अरे क्या कर रहे हैं हम? ये यही पूछा गया ना हमसे। 28% ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ स्टील मेक प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, 20% 1/5, 5 रुपये का आर्टिकल 6 में, 15 रुपये का सामान था, 18 में बेच दिया, जबकि उसने अर्न कितना करना था? ठीक है, 25। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू ये है हमारे पास। तो ये 3 एकम 3 यानी 10 पॉइंट, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा 6। सही है, तो ये पॉइंट पॉइंट में चलता रहेगा वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट है यानी एक 189। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 1 मिनट। ओहो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं भाई। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही थी, ध्यान से देखो, दोबारा बताता हूँ। देखो, 15 छिक्की 90, हासिल बची 9, 15 दूनी 30, 30 और 9 39, हासिल बची 3, 15 एकम 15 यानी 3 या 0 की बजाय यहाँ पे चढ़ा दे, 15 एकम 15, ये लो। तो 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा हमारा 153.9। अब 153.9 को अप्रोक्स में 54 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना? तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। CHSL 2023 का क्वेश्चन है। बोला गया कि एक वस्तु की लागत, मूल्य और मतलब ये बोला गया रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस 4:7। ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 80%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ध्यान से समझना बेटा, हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। मान के चलो, देखो जो ये रेशो है यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वो 4:7 है ना। अगर मैं इसको 400 मान लूँ और इसको मैं 700 मान लूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? रेशो तो कर ही सकते हैं ना, ये मार्क प्राइस है, सॉरी, समझ गए ना। रेशो पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा बेटा। इसको मैं 7000 मान लूँ, 4000 मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बोला गया है कि उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो यानी 5 रुपये का सामान था, उसको कितने में मिल गया? 4 रुपये में। तो ये सेलिंग, ये मार्क प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। यस और नो? अब यानी 5 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 5 से अगर इसको कट करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। यस और नो? है ना। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? इतनी। समझ गए ना। देखो 5 यूनिट यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास सेलिंग प्राइस की कितनी? 4 यूनिट। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी हमारे पास आ जाएगा, अगर देखा जाए तो 4 14 चौके 56, 560। समझ गए ना। देखो ये है हमारा जो कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट की वैल्यू ये थी, तो ये। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? कॉस्ट प्राइस ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की यूनिट कितनी थी? 5। 5 से इसको डिवाइड किया यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और कॉस्ट प्राइस की कितनी यूनिट थी हमारे पास? समझ गए ना भाई? 400। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 160। अब 160 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 160 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमारे पास? 80। कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। देखो ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दी गई छूट और दुकानदार, यानी बोल रहा है कि डिस्काउंट 20% गिवन एमपी एंड द शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 80%, मतलब 80%। अब यहाँ पे 160 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये कह सकते हैं हम 80/160, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। और हमारे पास यहाँ पे प्राइस कितना था? प्राइस तो हमारे पास यहाँ पे 400 है ना, है ना। तो 400 है तो 400 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कट कर दिया तो 200 यूनिट। तो यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी अपन के पास? उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना आ गया? क्लियर है? 200 रुपये आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। देखो जो कॉस्ट प्राइस था उसको मैंने माना है। कैसे माना है? ध्यान से देखो, दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार क्या किया था मैंने। यहाँ से समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मार्क प्राइस था वो ये था और कॉस्ट प्राइस ये था। 4 यूनिट था, 7 यूनिट मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये है बेटा कि जो हमने यहाँ पे किया है, देखो जैसे 20% का मतलब कितना होगा? 1/5। तो ये क्या है? मार्क प्राइस। और ये इसमें से घटा देंगे, 4 यूनिट क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। भाई 5 यूनिट क्या है? मार्क प्राइस। और 4 यूनिट क्या है? कॉस्ट प्राइस। भाई डिस्काउंट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अब 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 140। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी? 140। तो 4 यूनिट की कितनी होगी? 140 से गुणा कर दे, 14 चौको 56 यानी 560। हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया कितना है? पहले 400, और उसका रेशो कितना आ रहा है? 560। तो कितने का डिफरेंस है इसमें? 160 यूनिट की वैल्यू, प्रॉफिट ही तो है।
₹80 तो 1 यूनिट कितनी, 80/160, तो यानी डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 200। ये लो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारा 6th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7th देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ो अच्छे से। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 1000 आफ्टर डिस्काउंट अलाउिंग डिस्काउंट 20% ऑफ द मार्क प्राइस, शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 300, इज 8%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। दो चीज़ें हैं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर ए अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 20% मतलब 1/5। तो ये कह सकते हैं हम ₹5 का सामान था, कितने में बेच दिया, ₹4 में बेच दिया। समझ गए ना। अब मार्क प्राइस की यूनिट कितनी बेटा, 1000। तो 5 से इसको कट करूँगा, कितना जाएगा, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 200, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 800। तो ये सेलिंग प्राइस पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन द मार्क प्राइस इस शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट। जब उसने ₹800 का बेचा था ना, देखो सेलिंग प्राइस कितना है, ₹800। जब उसने ₹800 का बेचा था ना, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, ₹300 का। समझ गए। जब उसने ₹800 में बेचा तो ₹300 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने का था, ₹500 का। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा गया, उसका गेन परसेंट। तो गेन कितना है, ₹300 कितने पे, ₹500 पे, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट कर दिया 6 जीरो, यानी 60। तो ये कह सकते हैं हम 60% उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। और क्वेश्चन ये कहता है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 5%, आर्टिकल सोल्ड फॉर 209 रुपीज़, व्हाट वाज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो बेटा, दो ही चीज़ है, मार्क प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। पहला डिस्काउंट कितना है, 12% का। 12% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/100, 4 से कट किया 3, 4 से कट किया 25, यानी ₹25 का सामान था, ₹22 में बेच दिया। ठीक है। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 5%। 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/100, तो यानी 1/20 कर सकता हूँ, यानी ₹20 का सामान था, ₹19 में बेच दिया। क्लियर है ना, क्लियर है। अब चलो, अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि ये क्या था हमारे पास, मार्क प्राइस, ये क्या, सेलिंग प्राइस। अब वो बोल रहा है कि एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹209, कितने का बेचा है उसको, 209 का बेचा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो यानी 209, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 22 गुणा 19, और इसको किससे गुणा कर दो, 20 गुणा 25 से। समझ गए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो 19 से इसको कट करेंगे तो कितना, 19 से कम 19, 19 से कम 19, इसको कट कर दिया 2 हो गया, इसको कट कर दिया 10 हो गया, 10 गुणा 25, तो ₹250। तो उसका जो जेन्युइन प्राइस होगा वो कितना होगा, 250 होगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है, लेकिन हाँ आपके सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीजन मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, मीरा ने 10% मीरा मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5% बाय सेलिंग है आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ बैग 1050, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। वही सेम कॉन्सेप्ट, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट कितना है, 10% का। कॉस्ट प्राइस, ये तो भूल ही गए अपन, क्योंकि यहाँ पर आएगा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है। अब यहाँ पे छूट कितने, 10, यानी ₹10 का सामान था, मीरा ने कितने का बेचा, ₹9 का बेचा, और प्रॉफिट कितना अर्न किया, 20%, यानी ₹20 का सामान था, कितने में बेचा, ₹21 में बेचा। अब इनका एलसीएम क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ भाई। 21 गुणा 9 का एलसीएम क्या कर सकते हैं हम, देखो 63 कर दें, इसको 7 से गुणा, इसको 7 से गुणा, इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा, ये लो हो गया। ₹60 का सामान था, ₹63 का बेच दिया, जबकि उसने लिख कितना रखा था, ₹70। समझ गए। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 1000, यानी ये कह सकते हैं 1050 डिवाइडेड बाई 60। अपन को चाहिए कितना, 70 यूनिट की वैल्यू। सॉरी गड़बड़ कर दिया, ये 70 का वैल्यू हमसे, हाँ 70 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, हमें चाहिए 60 का। 1 0 से 1 0, 7 1 7, 7 5 35, 15 6 90, यानी ₹900। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ₹900 होगा। इतना क्लियर है सबको। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप बेटा आप क्लास एंजॉय कर रहे हो। अगर इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसका आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना और आपका फिर ये कवर अप हो जाएगा टॉपिक। और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम या कोई आपको इश्यूज़ होते हैं इसके साथ या समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और रेकमेंड करिए कि हम इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना आपको बेटा, पढ़ाना मुझे है, तो आप लोग कंफर्ट होना चाहिए, दैट इज़ द रीज़न आई एम आस्किंग अबाउट दैट। और कोई भी इशू होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी आप क्लास का फीडबैक देते रहा करो टाइम टू टाइम कि सर क्लास कैसी लग रही है बस। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको कोई चीज़ फ्री मिलती है ना, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। बाय 5 गेट 3 फ्री, है ना, मतलब कि आपको कितनी खरीदनी है, 5। देखो बेटा, जो खरीद मान के चलो, जो मार्क प्राइस होता है ना हमारे पास, वो होता है यानी जितना खरीद रहे हैं, ध्यान से सुनना, यानी बाय प्लस में फ्री। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो होता है जो बाय कर रहे हैं। समझ गए ना, जो फ्री में मिली है बेटा वो डिस्काउंट है एक तरीके से आपको। देखो समझो, बाय कितना किया बेटा हमने, 5, और फ्री कितना मिला, 3, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 8। ये मार्क प्राइस है। और बाय कितना किया था, 5, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। समझ गए ना, अब ध्यान से समझना। अब एमपी कितना है हमारे पास, 8, और एसपी कितना है हमारे पास, 5। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, 3 का, कितने पे, 8 पे, गुणा में 100। ठीक है, 4 से कट गया 2, 4 से कट कर दिया 25, 25 से 75, और 75/2 को लिख सकता हूँ मैं 37.5%। क्या लिख सकता हूँ, 37.5%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये लो ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया था। जो मार्क प्राइस होता है वो होता है हमेशा बाय प्लस में फ्री, यानी जितना बाय कर रहे हो जितना फ्री दे रहे हो। तो 5 में बाय कर रहा हूँ, 3 मुझे फ्री मिल रहे थे, इसका मतलब मार्क प्राइस किसके बराबर होगा, 8 के। और जो सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो होता है बाय, यानी जितना हमने बाय किया। और बाय कितना किया हमने, 5। समझ गए, यानी जिसकी कीमत पे करी है वो बाय होता है। तो यानी 5 शर्ट बाय किया, तो यानी 8 शर्ट था, यहाँ पे 5 है, तो सिंपली वी कैन राइट है। डिस्काउंट कितने का मिला, यानी 5 रुपये का, 8 रुपये का सामान था, 5 रुपये में दे रहे हो, तो यानी डिस्काउंट कितने का मिला, 3 रुपये का ना। 3/8 गुणा में 100 कर दिया, तो सिंपल इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5। इतना क्लियर है ना। तो ये है आपके पास। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, बाइंग 20 बैंगल्स रिया गेट 5। देखो अब यहाँ एमपी कितना हो गया बेटा, 20 बाय किया है, 5 फ्री मिला है, तो इसका मतलब 25 है ना। और सेलिंग प्राइस कितना है, जिसका पेमेंट किया, पेमेंट कितने का किया, 20 का किया है। अब एक बात बताओ, 20 रुपये का सामान आपको 25 रुपये का सामान आपको 20 रुपये में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का, 5 का, कितना पे, 20 पे, और गुणा में 100। 5 से कट कर दिया, 20 से कट करेंगे, ये 5 बार कट जाएगा, 5 5 25, तो ये कर सकते हैं 25% का डिस्काउंट मिला। क्लियर है ना। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है बेटा आपका होमवर्क। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है तो पूछे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कल की क्लास में करने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो उसमें सिंपल इंटरेस्ट। और आई होप आपको ये समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और एक आपका रिमार्केबल कमेंट ज़रूर छोड़ना। ठीक है, जिसका सबसे इम्प्रेसिव रहेगा मैं उसको क्लास में अनाउंस करूँगा नाम। सो बाय बाय, ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।